अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है ना, मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि किचन का तो हो गया है। और आज मैंने अपनी सास का रूम भी साफ़ कर लिया और अब अपने रूम की भी सफाई आज मैं कर लूँगी, क्योंकि रोज़ जैसे ही एक एक दिन चला जा रहा है और रमज़ान पास में आते जा रहा है, तो मुझे फिर है ना दूसरे भी काम है किचन के। तो मैं इसलिए ना आज अपने रूम को फाइनल करके ही रहूँगी। तो ये सब सामान हम पहले निकाल लेंगे, क्योंकि फिर है ना झाड़ धूल मट्टी झटकने के टाइम ये उतरते हैं, तो फिर हम ये सब चीज़ों को उठाकर बाहर रख देंगे। तो अभी तो ये मेरी ननद मुझे रखने लग जाते हैं, अगर ये नहीं भी रहते हैं ना तो मैं अकेले फिर पूरा सामान बाहर ले जाकर पहले रख देती हूँ। तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा कि मैं पहले सब सामान है, और जो छोटा छोटा सामान होता है ना तो उन सबको एक छीके में निकाल देती हूँ। तो देखो कितने जाले हो गए छोटे छोटे से। इस साइड तो नहीं होते हैं ये कुछ भी जाले, बस वही साइड में होते हैं, लाइट के पास कीड़े वगैरह घूमते हैं ना, इससे हो जाते हैं। तो मैं ना झाड़ू से पहले पूरी दीवारें वगैरह झाड़ लूँगी, क्योंकि हमारा पेंट जो है ना बहुत अच्छा रहता है। अगर हम इसे पानी से भी पोंछे ना तो दीवारें साफ़ हो जाती है, लेकिन इतना टाइम किसके पास है कि उसे पानी से पोंछेंगे। तो हम तो झटक कर ही साफ़ कर लेते, और कपड़े से भी पोंछ लो तो दीवारें अच्छी हो जाती है। तो आप देखो कितनी धूल मट्टी हो गई है। अभी मैं अपने मायके से आई थी, जब भी मैंने अपने पूरे रूम की सफाई की थी, बाहर की भी पूरी सफाई की थी, लेकिन इतनी धूल मट्टी जमा हो गई है ना, क्योंकि हमारा घर खुला बना हुआ है और बाहर आंगन भी है, तो वहाँ से भी खुले में से हवा आती है, तो सब धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। तो यार ऐसे तो मैं कांच वगैरह सब साफ़ करते रहती हूँ जहाँ मैं डेली उसका सामान रखती हूँ, लेकिन ये जो ऊपर की जगह है ना तो ये बहुत कम साफ़ करने में आती है। जल्दी जल्दी झाड़ू देकर चले जाती हूँ, ऊपर का झाड़ने की याद ही नहीं रहती। तो देखिए तेल के कैसे निशान बन गए कांच के ऊपर। तो ये मैं थोड़ा बहुत सामान जो छूट गया है ये भी हाथ के साथ पोंछ कर यहीं रख लूँगी, क्योंकि फिर है ना बहुत सारा सामान बाहर हो जाता है। तो ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, और देखिए कितनी धूल जमा हो गई है। सामान जब रखा रहता है ना तो जब पता नहीं चलता है कि घर में इतनी धूल मट्टी है। जब अपन सब सामान हटा दो उसके बाद देखो ना तो आपको हर जगह धूल मट्टी और कचरा नज़र आने लग जाता है। नहीं तो ऐसे तो रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन दिखते रहे। जो चादरें है ना वो मैं भी बिछे रहने दूंगी, ताकि जितनी भी धूल मट्टी गिरना है तो वो उस पर गिरे, मेरा गद्दा ख़राब ना हो। और जब फिर मैं पूरी सफाई कर लूँगी, जब मैं गद्दे की चादर हटा दूँगी और धोने में डाल दूँगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं ना चादर नहीं हटाती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो में ऐसा देखा है कि सब चादर हटा के और फिर सफाई करते हो गद्दे को झटक लेते हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है। इससे तो अच्छा है कि आप बेडशीट पे पूरा कचरा गिरने दो और फिर बाद में बेडशीट को बदल लो, तो फिर आपका गद्दा भी साफ़ हो जाता है और बेडशीट भी धुल जाती है। गद्दा तो हम बार बार धो नहीं सकते और उसके अंदर धूल जमा हो जाती है बल्कि। तो ये ऊपर का कॉर्नर है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा सामान मैं रखती नहीं हूँ। जो जो थोड़ा बहुत सामान है वही रखती हूँ। तो मैं ना हाथ के साथ पोंछ कर वहीं पर लगा दूँगी। और ये कांच वगैरह भी, और मेरा है ना पूरा ये लकड़ी का बना हुआ है, तो इस पर हम ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस पर जो धूल मट्टी जम जाती है ना, तो बस गीले कपड़े से जितना पोंछ जाता है मैं उतना पोंछ लेती हूँ। ज़्यादा गीला पानी नहीं लगाती, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो फूलने लग जाएगा और उसकी लकड़ी ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखिए मैं ये ऊपर के पिकर वगैरह भी ऊंचे पे चढ़ के ना मैंने कांच तो साफ़ कर लिया है, लेकिन ये साफ़ करना रह गया था तो मैं कर लूँगी। और कॉर्नर में ना ये रखा हुआ है तो मैं इसे भी निकाल के धुलवा लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था। तो ये बाजी मेरे साथ करने लग रहे थे, ये मुझे सामान धो धो कर ला कर दे रहे थे और मैं हाथ के साथ पोंछ पोंछ के सब लगाते जा रही थी। तो ये कांच तक के ना मेरा हाथ नहीं पहुंचता है, मुझे तो ऊंची कुर्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कैसे भी करके पोंछ लिया था और डीजे भी साफ़ करके रख दिए हैं। और मैं सामान वापस ऊपर का लगा दूँगी, क्योंकि बार बार फिर ऊपर चढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बारी में पहले ऊपर का जो काम है वो निपटा लें, फिर आपको बार बार चढ़ उतर नहीं करना पड़ती। तो मैं कपड़ा गीला करके लाऊंगी और उससे पोंछूंगी, क्योंकि कांच बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। यहाँ पे ना तेल वगैरह रखे रहता है और ये डीओ वगैरह भी रहते हैं ना, तो उससे भी ज़रा जल्दी गंदा होने लग जाता है। तो एक साइड में मेरे हस्बैंड के काम का सामान रखा हुआ है। तो ये जो कांच होते हैं ना ये तो हम साफ़ करते रहते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी गंदे नज़र आने लग जाते हैं ना कि बहुत ही मतलब गंदे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए बस गीले कपड़े से हम यहाँ पोछा ले रहे हैं। हम ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर रहे, नहीं तो फिर है ना ये प्लाईवुड ख़राब होने लग जाते हैं। और ये मेरा पूरे सेट बना हुआ, ये टेबल डाइनिंग और ये सिंगारदान और मेरा पलंग, और इसी के साथ पूरा सोफे का सेट बना हुआ है, जो मतलब
तो ये टेबल वगैरह भी मैं साफ़ करते रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदी नहीं है, तो मैं इनको भी साफ़ करके यहाँ ऊँचे पे रख दूँगी, क्योंकि नीचे की अभी मेरे को धूल मट्टी झाड़ने की रह गई है। तो ये मैं ना अपने दरवाजे को मैंने पहले झाड़ू से झाड़ लिया था, मैं इसे ना गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, तो इससे बहुत अच्छा ये साफ़ हो जाएगा। हमारे बाहर कारखाना है, तो वहाँ पे कलर वगैरह रहता है, तो ये सब है ना कलर हम करवाते रहते हैं, तो इससे ना दरवाजे अच्छे रहते हैं। तो देखिए मैं टेबल हटाकर भी झाड़ लूँगी, इसके पीछे ज़्यादा कचरा नहीं था, इसलिए मैंने इसे नहीं हटाया। नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इसको भी हटाकर गीले कपड़े से पूरा पोंछती हूँ और फिर रखती हूँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा कचरा नहीं था, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं सरकाया। तो रमज़ान शुरू होने से पहले है ना बहुत सारे काम होते हैं ना, तो उससे इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, और फिर रमज़ान आते हैं तो पूरा 1 महीना ऐसे ही चला जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमने कोई जंग जीती है। लेकिन फिर जब रमज़ान होकर चले जाते हैं तो फिर यही सब चीज़ें याद भी आती है और सुकून भी मिलता है कि हमने सब कुछ किया था अच्छे से। अब मैं चादर उठा लूँगी और चादरे से ना थोड़ी दीवारों को भी झटक लूँगी, गद्दे के ऊपर जो धूल बैठी होंगी तो वो भी झटक लूँगी। तो इस साइड तो ज़्यादा धूल मट्टी नहीं रहती, क्योंकि मैं जब चादर बदलती हूँ ना तो जब भी यहाँ का सब झटकते रहती हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ का तो सब साफ़ रहता ही है। लेकिन अभी जो धूल पंखे की भी गिरी है ना, तो उसकी वजह से उसमें मट्टी आई है। तो मैंने सब पैरदान वगैरह उठा लिए, क्योंकि वो सब अच्छे हैं, कोई ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो मैं उनको हटाकर रख दूँगी। और अब नीचे के सब कोने कपड़ों में से मैं धूल झाड़ झाड़ के निकाल लूँगी। तो मेरी अलमारी के यहाँ की सफाई भी मैंने अभी ही की थी, तो इसलिए इसके पीछे भी ज़्यादा कचरा नहीं था, और इसके पीछे बोर्ड लगा हुआ है, तो अलमारी रखने की वजह से ना ये यूज़ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि अलमारी थोड़ी दूर रखी है, ताकि उसके पीछे हम पिन वगैरह चार्जर लगा सके। मेरे बेटे के चार्जर मैंने वहाँ लगा दिया था, तब उसका मोबाइल वहाँ अच्छे से चार्ज हो रहा है। तो ये देखिए मैंने पूरा झाड़ कर निकाल लिया है, क्योंकि झाड़ने अब पूरी धूल मट्टी का जितना भी काम था ना सब हो गया है। अब मैं झाड़ू देकर ना यहाँ का सब पोछा लगा दूँगी, पर पोछा लगाने से पहले ही मैं पूरा सामान जमा लूँगी। उससे क्या होगा कि फिर है ना बार बार आने जाने से जो रूम गंदा होता है वो गंदा नहीं होगा। तो मैं पहले फिर सामान नहीं, मैंने बाजी ने बाहर बैठकर पोंछ दिया था, तब इस सामान को मैं ना सब जिसका लगाना है वहाँ लगा के रख दूँगी। तो बीच बीच में ना मेरा बेटा भी झूले में सो रहा है, तो वो भी उठ रहा था, तो मैं उसको भी झूला देने के लिए जा रही थी। और बड़ा बेटा तो वो तो मेरे साथ ही काम करने लगता है। तो ये सब सामान मैं हाथ के साथ लगाते जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे ना कि ऊंची टेबल रखी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बैग वगैरह रहता है ना, तो फिर मैं यहाँ ऊंचे पे रख देती हूँ, ताकि उसको पे कोई तरह की नीचे की गंदगी नहीं लगे। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी मेरा बेटा यहाँ टेबल पे पानी वगैरह भी फेंक देता है, तो फिर ये टेबल ऐसे ही पड़ी हुई है, तो मैंने इसे यहाँ साइड में खोखा इस तरीके से पुष्टा लगा के रख देती हूँ। और ये बाकी का सामान भी है, दवाई गोली भी है ना, ये बच्चों की दवा गोली बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, मतलब इतनी बार बदलते रहते हैं। जब बीमार होते हैं, जब नई दवा गोली लगते हैं, हम सोचते हैं कि जो दवा रखी है उसी से फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, हम उनको वही दवा देते तो पता नहीं वो दवा असर क्यों नहीं करती है, जाकर दवा खाने से दूसरी दवा लाना ही पड़ती है। तो देखिए कोना है ना वो ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ टेबल रखी हुई होती है, तो मैं ज़्यादा यहाँ नीचे की सफाई कर नहीं पाती हूँ। तो यहाँ ना कुछ भी चीज़ें गिरती है तो जम जाती है, तो मैं पानी से इसे भी थोड़ा साफ़ कर लूँगी। और अपने पलंग के यहाँ की कोर भी, तो इसकी भी कोर में ना छान भरते जाती है, पर मैं इससे पानी से ज़्यादा साफ़ नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर पलंग ख़राब हो जाएगा, बेड ख़राब हो जाएगा। तो टेबल मैंने पहले ऐसा रख के देखा, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर उसको वापस पहले जैसा ही लगा दिया। तो मैं थोड़े बहुत चेंजेस करते रहती हूँ, सामानों को भी इधर उधर बदलते रहती हूँ। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा रूम में नयापन सा लगता है। तो ये नीचे चप्पल के सैंडल वगैरह के खोखे रखे, तो उसमें मैं अपने जो यूज़ में नहीं आते वो चप्पल अंदर रख देती हूँ। मेरे बेटे के भी सामान उसी में रख देती हूँ। तो देखिए मेरा बेटा भी उड़ गया है, तो ये मेरे पास में ही है। तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ कि सोचा कि अब रमज़ान भी आने वाले हैं, तो धुला हुआ बिस्तर ही पूरा बिछा लेती हूँ, क्योंकि अब फिर बार बार कौन चेंज करेंगे इतना। तो मैं अभी अब साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो फिर मैंने दरी भी हटा ली है, क्योंकि 2-3 बार मेरे बेटे ने इस पर सुसु कर दिया था, तो उसकी वजह से अब मैं उसे हटाकर धोने में डाल दूँगी।
तो गद्दे पे इतनी परतें बिछाने से ये होता है कि नीचे का गद्दा अच्छा रहता है, ऊपर की चीज़ें तो आप धोते रहते हो। तो ये मिलाकर मैंने कहा कितनी बार तो अपनी दरी बदल ली और मैं धुला लेती हूँ गद्दे तक, तो ये सब जा ही नहीं पाता है। तो मैंने बेडशीट भी बदल लिए, तकिया कवर भी लगा दिए और मेरा रूम पूरा साफ़ सुथरा और अच्छा चमक गया है। के ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत सामान रख दिया है। मेरे हस्बैंड का जो सामान जहाँ होता है उनको वहीं अच्छा लगता है, उनको सामान इधर उधर पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। वो खुद तो सामान फैला कर जाते हैं, लेकिन उनका जो सामान है ना उनको जगह पर ही मिलना चाहिए, नहीं तो फिर उनको बहुत बुरा लगता है। तो ये देखिए हमारा सब काम हो गया है और काम करते करते ना पूरा ऐसा लगता है कि जैसे हम योगा ही कर रहे थे। पूरा दिन चलते रहो, ऊपर नीचे झुकना, बैठना, उठना, खड़े रहना, आड़े होना, टेढ़े होना, ऐसे करते करते तो ऐसा लगता है कि योगा हो गया है। अलग से योगा करने की ज़रूरत लगती नहीं है। और ये में है ना ये दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, यहाँ का है ना जो कलर है वो निकल गया था। हमारे किचन में अभी कलर हुआ था तो कलर थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने कहा कि फिर ये कलर ऐसे ही पड़े रहेगा और सूख जाएगा, इससे तो अच्छा है कि मैं ये दीवार पर यहाँ लगा दूँ। तो मुझे कलर करना बहुत अच्छा लगता है, ब्रश चलाना बहुत पसंद है मुझे। और मैं पहले ना कलर भी करती थी बाहर के, जो मतलब बाथरूम की दीवार है, हमारी पानी की जो टंकी बनी हुई है ना, तो मैं चूना बुलाकर अपने हाथ से उसको कलर करती थी। लेकिन फिर मेरे बड़े पापा जो चाचा ससुर उन्होंने कहा कि तुम मत करा करो, कारखाने के बच्चे कर दिया करेंगे। तो जब से मैंने करना बंद कर दिया है, नहीं तो फिर मैं क्या करती थी कि रमज़ान आते थे या कोई त्यौहार बार आता था ना, तो अपने हाथ से वो उसका कलर कर लेती थी, क्योंकि वो खारे पानी का यूज़ होता है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। मतलब 1-2 महीने में तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको कलर करवाना ही पड़ता है। तो इतना कलर है कि मेरे यहाँ की दीवार अच्छे से चमक जाएंगी, तो अच्छा है कि ये दीवार का ख़राबपन पूरा छुप जाएगा, क्योंकि यहाँ के ना दीवार के पूरे पोपड़े गिर गए थे और दीवार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो देखिए मैंने पूरी दीवार को कलर कर लिया है, और अब भी कलर बचेगा तो मैं बाथरूम के यहाँ ले जाकर कर दूँगी। और मेरी सास के यहाँ की दीवार भी थोड़ी सी ख़राब दिख रही है, तो मैं वो दीवार पे भी तो ये बचा हुआ कलर से कलर कर दूँगी। तो दीवार देखे कितनी अच्छी हो गई है। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत से ना घर चमक जाता है। ये है कि घर पुराना हो कैसा भी हो, लेकिन अपना ही घर है और अपनों को ही वापरना है, तो फिर उसे थोड़ा सजा। तब मैं पूरा सामान वापस अपनी जगह पर लगा दूंगी और मेरा सारा काम भी हो गया है। तब मैं नहाने के लिए चले जाऊंगी, और ये बाजी आए तब ये सब दूर के झाड़ू पोछा कर लेंगे। मेरे रूम का तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।